आज आपने नाम लिया पूरे गुरु तक, उपदेश लेने के बाद सतभाव से सुमरण करने से आपकी कीमत बदल चुकी है। आप संत हो चुके हो, लेकिन समाज आपको उसी नाम से पुकारेगा, उसी जाति से पुकारता रहेगा। यह समाज नहीं देगा इसकी कीमत परमात्मा देगा, और यहां से जाने के बाद मिलेगी, क्योंकि वो पारखी वही है हमारा। ये संसार ने आज तक किसी संत को नहीं परखा। वो तो जो ज्यादा ढोंगी होंगे वहां जाकर के टिका करे, और बाकी संतों के साथ खसे रहे। कबीर साहब के साथ क्या हुआ, आपको बहुत लंबी चौड़ी इतिहास सुनाएंगे कबीर साहब का, कि कितना आए थे वो आत्म कल्याण के लिए, उनके साथ हमने क्या सलूक किया, और हम कहां जाकर बैठा करते थे, किन व्यक्तियों के पास हम अपना आत्म कल्याण चाहा करते थे, जहां पर कतई नहीं हो सके था। तो इसी प्रकार ये परमात्मा सुना रहे, वो इस दात की परख करेगा, समाज नहीं करेगा। कई भक्त कहते हैं कि हम भी ऐसे ही रहते हैं, और वही हमारे ऊपर भी असर होता है छोटे मोटे कर्मों का, और दूसरा व्यक्ति ऐसा लगा है जैसे हमारे से ज्यादा धन है, क्योंकि हम धन औलाद इसी को ही ज्यादा अपनी उपलब्धि मानते हैं। वो सुखी भी दिखेगा, ट्रैक्टर और उसके पास बहुत जमीन भी हो सकती है, लड़के भी उसके अच्छे अच्छे पोस्ट पर हो सकते हैं, लेकिन आप भगत कंगाली में भी हो सकते हो, और आपके घर में थोड़ा बहुत कमजोरी भी हो सकती है उससे ज्यादा। पर आप ये देख कर न सोचोगे कि ये राम का नाम भी नहीं जानता, भक्ति का लव भी नहीं से, भक्त धर्म भी नहीं जानता, और जो कितना सुखी से यो इब सुखी दिखे से। अंत समय में जो इसकी बिरान माटी होगी सह परिवार जब देखना। कहते हैं खेत के अंदर, गेहूं के अंदर एक कुबाड़ जाम जाता है, जिसको हरियाणा में तो बरठा भी कहे, बलूरी भी कहते हैं, जो कि गेहूं जैसा पौधा हो से उससे भी ज्यादा स्वस्थ पौधा होता है, और उसमें इतना ऊंचा होता है, कम से कम 1 बिलहात के करीब, यानी 8-9 इंच गेहूं से ऊपर रहता है, और बहुत सुंदर रंग हो से, देखने वाला आम व्यक्ति उसकी पहचान नहीं कर सकता। बहुत ही अच्छा होशियार वो जमींदार बता सके है कि वो है तो कुबाड़। लेकिन जब फड़ा होगा, जब सपना बेरा पट जाएगा, फड़ा होगा गेहूं पर तो जीवन दाता फलाएगा, और उसके ऊपर काला काला कुबाड़ सा निकलेगा, उसमें से उसको उठाकर बगा दिया जाओगा, सड़ जाओगा, और गेहूं को निकाल कर जमींदार किसान अपने घर में ले जाओगा, जीवन दाता सिद्ध होगा। इसी प्रकार परमात्मा के घर में जब हमारी अंत समय की कमाई प्रफुल्लित होगी, फला होगा, जब पता चलेगा कि होय होय होय। कहते महाराज जो राम नाम नहीं लेते, यहाँ पर जाना सबने है, सूखना सबने है, दोनों पौधे आए थे, पर एक तो प्रिय हुआ किसान को, एक अप्रिय हुआ। कबीर आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ कर जा, एक जुड़ा जा जंजीर। एक तो राम नाम का लेने वाला परमात्मा आके दर्शन देगा, आपको विमान पर बिठा कर ले जाएगा। ये सत्कर मानना। कई भक्तों की हमने कहानियां सुनी है कि जब उन्होंने अंत समय में वो त्यागा तो उनको क्या उस समय लक्षण हुए। एक बुढ़िया ने बताया कि एक हमारा पति जो है वो बूढ़ा, और हम दोनों संत शरण में थे, गरीबदास महाराज के एक संत की साधना किया करते थे। तो उसी समय जब वो अंत समय आया, उस बुद्ध हमारे पति का यानी बुद्ध का, उस समय देखता है, थोड़ी सी देर में कैसा कि मेरे सिर में दर्द हो गया, मेरा थोड़ी सी भड़क होगी, मेरा जी घबराव सा है, और मैं जाऊंगा बागवान। वह बोली मैं बैठी बैठी कोई काम कर रही थी, बिल्कुल साथ में वो लेटा हुआ था। वह कहने लगी ईब जागा कि जागा कि महाराज जी आगे, मैंने लेन खातर मैं तो जाऊंगा। उन्हें सोची वही बुखार देखा, थोड़ा थोड़ा बुखार सा, मैंने सोची कि वैसे बुखार में बिरड़ा वैसा। लड़के को कहा कि जाके आप डॉक्टर ने लाओ बुला के। वो बोला कोई आवश्यकता नहीं डॉक्टर की, पर कौन मानने था, चले गए। तो कहती मैं नजदीक सी आ गई इसके, कहने लगा ए मैं तो चला, और देखिए एक बात सुनना क्या, कि इस बंदी छोड़ की शरण ना छोड़ना, संता की शरण में पड़े रहना अगर तुम उद्धार चाहते हो तो। वो भूखे मरा करते थे, संत शरण में आए पाछा उनका बहुत मौज होगी, और साथ में भक्ति भी की। तो उसी समय कहता है ये सामने महाराज जी आ गए, ये सामने आ गए, अकी विमान खड़ा मैं जाऊं। अब वो लंबी लंबी सांस दो ही ली थी, तीसरी बार में पता नहीं उसने किस सुमरण किया और छोड़ कर चला गया। उसी समय उसका शरीर शांत हो गया, मैंने गोड्डे तले सिर के नीचे गोड्डा दिया, शरीर शांत हो गया। तो महाराज कहते हैं आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर,
एक तो सिंहासन चढ़ के जाए, एक जूड़े जा जंजीर, एक को यम के दूत ले जाए। अंत में भयभीत हो जाता है, जबान बंद हो जाती है, टट्टी और पेशाब निकल जाता है, और इतना पांव पीटे से कई कई दिन तक खिंच खिंच कर सांस ले जा से। हमने एक व्यक्ति देखा है गांव में, कर रहा कर 1 महीने में जाकर जान छोड़ दी उसने। गौ का पुछड़ तक पकड़वा दिया, नो क्या करें, गौ का पुछड़ पकड़ा दे, अपने अपराध अक्षमा हो जाएंगे। नो गुरु के पुछड़ पकड़े का मतलब अपराध खत्म होते हो, तो फिर मर्दियाण को पकड़ ले लेना। फिर हम ये तो कर्म शुभ करने से, अच्छे नाम पूर्ण संत की शरण माए से ये कर्म दंड खत्म हो सकता, अन्यथा नहीं हो सकता।